ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में गुजरात के एक महात्मा हैं। उन्होंने पूछा है कि महाराज जी, एक संस्था भारत में ब्रह्म कुमारी नाम की संस्था है, जिसे बहुत से लोग ओम शांति मिशन, ब्रह्म कुमारी मिशन भी कहते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? तो मैं बता दूं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर नाना तरह की विचारधाराएं क्रिएट हैं, खास तौर से धर्म को लेकर के। कोई कुछ गोस्वामी जी ने लिख दिया भी मानस में कि इस कलयुग में अनेक विचार होंगे, लेकिन उनमें एक सही विचार होगा। पूज्य गुरुदेव भगवान ने भी गीता में लिखा कि गीता की सहस्त्रों टीकाओं में कोई एक ही उस सत्य को स्पर्श करती है। तो यहाँ भारत में मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, लेकिन गीता और रामचरितमानस के सिद्धांत से हट करके जो भी संस्थाएं बात करती हैं, उन संस्था को हम अपने दिल और दिमाग में थोड़ा सा भी स्थान नहीं देते। ये इन बुद्धिजीवियों की जो बुद्धि होती है वो अनंत शाखाओं वाली होती है। वो अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं और इनकी वाणी का छाप जिनके भी चित्त पर पड़ता है अर्जुन, उनकी भी बुद्धि वैसे ही हो जाती है जैसे कि इन बुद्धिजीवियों की बुद्धि होती है। तो ये कहते हैं उचितानंद बाबा जी की ये लोग ब्रह्म कुमारी वाले लोग, ये भारत में लगभग हर जगह इनकी छोटी बड़ी शाखाएं चल रही है। माउंट आबू में इनकी सबसे बड़ी शाखा है। तो वहां पर एक बार मैं विचरण काल में गया भी हूं। तो ये लोग रेड बल्ब जलाकर ध्यान सिखाते हैं। तो अब जितने भी ध्यान देने वाले भक्त हैं, ध्यान मेडिटेशन करने वाले, वो पूर्व में जाएंगे, क्योंकि भारत ऋषि परंपरा और मेडिटेशन परंपरा का देश है। तो क्या ध्यान धरने की विधि यही थी कि रेड बल्ब लगा के? अरे रेड बल्ब, काला बल्ब, व्हाइट बल्ब, पीला बल्ब का आविष्कार तो बहुत ज्यादा दिन पहले हुआ नहीं। ये तो और ध्यान का आविष्कार शिव काल से है। तो क्या ध्यान करने में रेड बल्ब की जरूरत है? और सतयुग, द्वापर, त्रेता तथा कलयुग की कहानी को ये युग धर्म बताते हैं कि ये युग का एक एक धर्म है, जो कि सतयुग, द्वापर और त्रेता सदैव, कलयुग सदैव रहता है। नित युग हो ही राम के प्रेरे। तो ये लोग बहुत दिन पहले से ही चिल्ला रहे थे कि अवतार हो गया है माउंट आबू में और धरती इतना दिन के बाद नष्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक धरती जस की तस है। अब ये कहते हैं 2035 में अवतार होगा। ये ब्रह्मा बाबा को बहुत दिन पहले ही अवतार घोषित कर दिए थे। और उचितानंद बाबा जी का कहना है कि ये सुंदर सुंदर लड़कियों के अंदर
देवता आते हैं ऐसा बताते हैं, देवी इनके अंदर आती हैं, इनके अंदर ब्रह्मा बाबा आते हैं, देवता आते हैं, और ये मंत्र में ओम शांति जपवाते हैं। क्या लड़कों के अंदर देवता नहीं आते हैं? तो लड़के और लड़कियां इनके यहाँ भर्ती समान रूप से होते हैं, लेकिन खासकर से लड़कियों के अंदर ही देवता आते हैं और ओम शांति जपवाते हैं। देवता ये दैविक संपद का नाम है। जो भी भजन चिंतन ध्यान पूजा करेगा उसके अंदर दैविक संपद की वृद्धि होगी और उसके अंदर देवता आएगा। ऐसा नहीं कि केवल इनके यहाँ जो लड़कियां भर्ती होती हैं इनके ऊपर ही देवता आएंगे। और ओम शांति का जाप करवाते हैं। ओम शांति, क्या भगवान कृष्ण ने ओम शांति जपने के लिए अर्जुन को कहा था? मंत्र तो 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, हमारा शास्त्र कहता है 2.5 आखर है। ये ओम शांति जपवाते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब आगे इनका कहना है, गुजरात के जो महात्मा जी हैं, कि माउंट आबू पर्वत पर करोड़ लोगों को ईश्वरीय अनुभूति हो गया है और कल्कि अवतार की झूठ कहानी ये फैलाते हैं। सिर्फ कहानी के अलावा कोई आत्मज्ञान उसमें नहीं होता है। और कहते हैं कि 7 दिन का कोर्स करके आत्मज्ञान हो जाएगा। ऐसा ये कहते हैं कि 7 दिन का आओ माउंट आबू पर। हम देखते भी हैं इधर जहां जिनकी छोटी छोटी शाखाएं हैं, वहां से बसों में ट्रेनों में भर के व्हाइट कपड़े पहना करके ले जाते हैं और 7 दिन का कोर्स करवाते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। तमाम महापुरुषों को जन्म जन्म लग गया, युग बीत जाते हैं, क्या 7 दिन के कोर्स में भगवान मिल जाते तब तो बड़ी सरल सत्ता है। और ये ही नहीं, तमाम लोग कोई आर्ट ऑफ लिविंग में वहां ध्यान करवा के भगवान को मिलवा दे रहा है, तो कहीं जीने की राह में चले जाइए तो कहीं ये लोग 7 दिन के लिए बुला रहे हैं। लगता है भगवान कोर्स का नाम हो गया है, जो कि हमारे सनातन संस्कृति में कहीं कोर्स नहीं हुआ है। कोर्स करके किसी को भगवान नहीं मिला, बल्कि भजन चिंतन साधना एक लंबे समय के अंतराल के बाद मिला है। और जो इनके ब्रह्मा बाबा हैं, जिनको ये लोग शिव नाम देते हैं, तो ये इनके बारे में बताते हैं कि ये अपनी लड़की से, खुद की लड़की से विवाह कर लिए थे और पाकिस्तान से भाग करके हैदराबाद आए थे। और जाति के स्वर्णकार थे, सुनार थे, जिनको ये लोग शिव बाबा और उनका फोटो लगा करके लॉकेट पूरे जनता को, अपना जो इनके भक्त बनते हैं उनको पहनाते हैं। जिन्हें कौन बिटिया है कौन बेटवा है यही नहीं मर्यादा है, ऐसे लोगों को ये भ्रांतिपूर्ण समाज तथा कथित हिंदू कन्वर्ट हो करके पूजा भी कर रहे हैं, जो अपनी बिटिया से ही खुद विवाह कर लिया है। तो उसे ब्रह्मा कुमारी की सेवा करनी होगी, साधु बनना होगा। जिस मनुष्य को भगवान चाहिए, मतलब ये कहते हैं कि जिसको भी भगवान चाहिए वो शिव बाबा की पूजा करे। उसके बाद इन बाबा का कहना है कि वो उसके घर की जितनी संपत्ति है, जो भी ब्रह्मा कुमारी में बनेगा, वो सारा दान दे देगा। जो कि भगवान बुद्ध जैसे चक्रवर्ती सम्राट साधु जब बने तो अपनी संपत्ति उन्होंने किसी को दान नहीं दिया, बल्कि सब छोड़िए के चले आए थे। लेकिन जो भी ब्रह्म कुमारी में बनता है वो संपत्ति अपना दान दे देता है। और मुरली ये सुनाते हैं।
कहेंगे कि मुरली सुनिए। यहाँ पर हमारे आश्रम के पुराने भक्त हैं अरविंद पांडे। जब मैं 2007 में यहाँ बख्तियारपुर आया तो आश्रम आते जाते थे, वहां मेन आश्रम सक्तेशगढ़, तो उन्होंने सुना तो यहाँ पर आए हमसे मिलने के लिए। तो बैठे थे तो बोले कि महाराज जी आपको मुरली सुनाते हैं। तो हम सोचे भाई इतना दिन से आश्रम जा रहे थे, कभी उन्होंने मुरली नहीं सुनाया। हो सकता है इधर बीच 1-2 साल में ये मुरली बजाना सीख गए होंगे। तो बोले कि गाड़ी में से लेके आ रहे हैं। अभी टाटा मोटर मौर्या मोटर के सीईओ हैं। तो क्या नाम है, वो अपने ड्राइवर को बोले कि जाओ मुरली लेके आओ। तो वो पन्ना 3-4 ठो ऐसे इतना बड़ा लेके आया। तो हमने कहा भाई मुरली आपकी दिख नहीं रही है, बैग में है क्या? बोले महाराज जी 95 मुरली है। तो वह मुरली में पता नहीं क्या क्या ये लोग लिखे रहते हैं, शिव बाबा ऐसे हैं तो अवतार हो चुका है, तो ये वो वही सब अपना उसमें हमको सुनाने लगे। जैसे उसमें मीठे बच्चे श्रीमत पर चलो, तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी, शंकर को भोला नहीं कहेंगे, उनके लिए तो कहते हैं आंख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया, भोला भंडारी शिव कहते हैं, अर्थात धन दौलत सुख समृद्धि का भंडारा भरपूर करने वाला है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने वाला है, दान कर जगदम्बा सम्मान। फिर दूसरा मुरली है उन लोगों की, कलयुग में पवित्रता सुख शांति का दिवाला निकल चुका है, इसके लिए सुख धाम से दुख धाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है, यह खेल सारा भारत पर है, खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी, यानी सारा ज्ञान भारत में है। क्या नाम है, ये यूक्रेन में, रसिया में और तमाम मुस्लिम कंट्रियां लड़ रही हैं, वहां ज्ञान नहीं सिखाना है। तुमको सुख धाम में चलने के लिए कह रहा हूं, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर शांति में चले जाओगे, सजोयो तो बहुत खोओगे, ट्यूबनल बैठती है यह तुम बलि चढ़ते हो, अर्थात जीते ही शिव बाबा का बनते हो, तो 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए जीव घात की बात नहीं है, जीते जी यानी सब मन गढ़ंत वरदान सेवाओं में सदा सहयोगी बन, सहयोग का वरदान प्राप्त करने से विशेषता संपन्न भव, स्लोगन अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं। तो ध्यान का जो आकार बनाएंगे उसमें बिंदु में शिव बाबा का फोटो, तो अपने मन में जो आया, ये सब तमाम संस्थाएं ऐसी हैं अपना भारत में जा करके अशिक्षित जनता को, जिधर सब भोले भाले लोग हैं, भगवान तो सबको चाहिए। अब एक नक्कटा था गांव में, सब उसको चिढ़ाता था नक्कटा कह के, तो वो अपना आया गया 1-2 साल कहीं एकांत में रह गया, उधर से आया तो पूरा हल्ला कर दिया कि हमको तो भगवान मिल गए। अब उसके यहाँ पूरी भीड़ जुटने लगी तो सब भक्त लोग अपना आए, बोले भाई तुमको भगवान कैसे मिले? तो बोला कि देखिए ये नाक मेरी थोड़ी कटी थी और थोड़ा जाके कटवा लिया तो भगवान मिल गए। तब गांव वाले सब तैयार हो गए कि भाई तब हम लोग भी नाक कटवा लेते हैं। जब नाक कटाने से प्रभु मिल जा रहे हैं तो सबका तलवार ले लेके नाक काटा। अब उसके बाद पट्टी सबके आंख में बांध दिया और कहा ध्यान धरो। 7 दिन का जैसे लोग कोर्स कराते हैं उसी तरह 7 दिन का कोर्स है। 7 दिन बाद जब आंख खोला सबका तो सब कहे भाई भगवान तो कुछ दिख नहीं रहे हैं। तो कहे रे भाई भगवान दिख नहीं रहे हैं, यही नाक कटा लिया तुम लोग, यही भगवान है और कौन भगवान है? बोले अरे ये भगवान कैसे? तुम लोग कह रहा था कि नाक कटाने से भगवान मिल जाएंगे,
हमको तुम लोग नक कटा करके कुढ़ाता था, चिढ़ाता था। तो हमने देखा कि भाई तुम लोग भी नाक कटा लो, तो जब पूरा गांव ही नाक कटा लेगा तो कौन फिर हमको नक कटा कहेगा। तो पूरा दुनिया जो है भगवान को पाना चाह रही है। एक कहावत है कि माथे सीताराम विराजे, हाथ में जगजीवन स्वामी, माथे सीताराम विराजे, कान में गोरख लटके और नीचे मोहम्मद अटके। तो कहें के माथे सीताराम विराजे, कान में गोरख लटके, हाथ में जगजीवन स्वामी, नीचे मोहम्मद अटके। तो माथे सीताराम विराजे, एक भक्त था, वो पहुंच गया एक संस्था में, तो कहे भाई उस तिलक लगा लिया, त्रिपुंड पोत लिया। बोले भाई 1 महीना का कोर्स है, बैठो भगवान मिल जाएंगे। तो 1 महीना कोर्स किया, जब भगवान कुछ अनुभूति नहीं आई। अरे अनुभूति आएगी जब गीता रामायण के सिद्धांत पर चलोगे, गुरु के शरण में जाओगे, सदगुरु ध्यान विधि बताएंगे, उस पर अभ्यास करोगे। 1 जन्म भी 2 जन्म भी लग सकता है। थोड़े समय में भी भगवान बुद्ध के शरण में तमाम साधकों का थोड़े समय में ही उद्धार हो गया। जैसे तुम्हारे ऊपर संस्कार के पूर्व जन्मों का दबाव हो, उस हिसाब से ईश्वर प्राप्ति होती है। उसे जब कुछ नहीं दिखाई पड़ा तो गया गुरु महाराज से, कहा प्रभु कुछ दिखाई नहीं दिया, तिलक त्रिपुंड सब लगाइए लिए, कानों रंग लिए, हाथों रंग लिए, छातियों रंग लिए। बोले अरे यह भगवान है, और कौन भगवान है। पानी निकाला, सब बढ़िया खड़िया धोया, बस चल दिया वहां से। तो पहुंच गया गोरखनाथ संप्रदाय में, वहां कान में गोरख लटके, वहां पकड़ के ओकर कान छेद के सुआ से वो लटका दिया। बोले चलो 2 महीना का कोर्स है, भगवान दिखाई देंगे, मारो आश्रम में झाड़ू। लगा आश्रम में झाड़ू मारने। जब 2 महीने बाद कुछ अनुभूति नहीं हुई, भजन करे, झाड़ू मारे, क्योंकि जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलेंगे, तो पूर्ण गुरु तो गोरखनाथ संप्रदाय में शुरू में थे, उसके बाद तो धीरे धीरे गद्दियां चल देती हैं, और गद्दियों से कोई महापुरुष बनता नहीं है, और बिना महापुरुष को भजन जागृत होता नहीं है। हो गया गुरु, अब जो गद्दी पर बैठे गुरु थे, बोला गुरुदेव कुछ अनुभूति तो आ नहीं रहे। बोले कान छेदा लिया, बस हो गया, भगवान मिल गए। वह कुंडल नोचा फेंक दिया। बोले हमको भगवान चाहिए कि हमको एक कुंडले पहनना था, घरे में छदवा के पहन लेते। अब हाथ में जगजीवन स्वामी, एक जगजीवन संप्रदाय था, उसमें गया। जैसे आज नाना तरह की संस्थाएं हैं, वहां हाथ में ऐसे धागा करिया लाल पीला सब पहनाते हैं, पहना दिया। बोले रहो यहीं सेवा करो, भगवान मिल जाएंगे। 1-2 महीना का कोर्स था, उसने किया। कुछ अंदर से अनुभूति नहीं आई, विकारों का दबाव कम नहीं हुआ। बोला अरे प्रभु कुछ दिखाई सुनाई। बोले हाथ में पहन लिया, वही भगवान है और क्या। नोचा फेंक दिया, कहा हिंदुओं भगवान है, तब जाके मुल्ला बन गया, मियाँ बन गया। तब नीचे का औजार उसको काट दिया ऊपर से। कहा 2 महीने का कोर्स है, रहो खुदा मिल जाएंगे। जब 2 महीना वहां रहा, कोई कुछ नहीं मिला, तो कार्य सर्वा औजारों काट दिया, भगवानों नहीं मिले, वहां से भी अपना उठा भाग गया। तो सज्जनों, भगवान कोई कोर्स वोर्स से मिलने वाले नहीं। कितना दिन कोर्स कर लो, ये कर लो, फलना कर लो, ढेकना कर लो। गोस्वामी जी ने लिख दिया, मिले न रजपत भी अनुरागा, किए कोट जब जोग विरागा। बिना अनुराग के, प्रेम के भगवान नहीं मिलते। सच्चा अनुराग, सच्चा प्रेम लगाओ। और ये संप्रदाय, ये संस्थाएं जो बनती हैं, ये मतलब कि क्या नाम है, किसी महापुरुष के बाद बनती हैं। और ये ब्रह्मा कुमारी वगैरह में तो कोई महापुरुष है नहीं, यहाँ बुद्धि का खेल है। ये लोग कहेंगे कि अपने बाबा जी लिख रहे हैं कि अपनी पत्नी को ये कहते हैं कि बहन बना लो, और जब पत्नी बहन बन जाएगी तो बच्चे कैसे पैदा होंगे। और योग धर्म की कहानी सुनाते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में अगर आप साधु बन गए तो आपके लिए तो मातृवत भावना पूरे संसार में हो जाती है, लेकिन गृहस्थ हैं तो आपके लिए रिश्ता है। तो इसलिए गृहस्थ धर्म में पत्नी पत्नी का रिश्ता है, बहन बहन का, भाई भाई का, माँ माँ का। और उस रिश्ता में भी ये लोग फेर बदल करवाते हैं। जैसे निरंकारी एक संस्था है, उसमें भी कहेगा कि तुम्हारे माई ये है फलना। गृहस्थों को भी
यानी कहीं न कहीं से ये रिश्तों में भी एक तरह से वायरस घोलते हैं, उसकी पवित्रता को भंग करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सन्यासी के लिए नियम है, हम सब लोगों के लिए नियम है मातृवत भावना रखना, लेकिन जो गृहस्थ धर्म में है वो हमारे यहाँ सनातन धर्म में उसके सारे धर्म बनाए गए हैं, उस पर उसको उचित व्यवहार करना चाहिए। और ये ओम शांति जपने के लिए बल देते हैं। भगवान कृष्ण ने कहीं ओम शांति जपने को नहीं कहा, बस ओम जपने के लिए कहा ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजन्देहम सयाति परमाम गतिम। अर्जुन ओम का जाप और ध्यान मेरा धर, ऐसा भगवान कहते हैं। तो तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में, एक जगह थे तत्वदर्शी का ध्यान धर। तो जो कृष्ण भगवान के स्वरूप का महापुरुष हो गया हो, जिसको आप भजन घर ही में करो, गीता रामायण के साथ चलो, आपको ये आत्मा बताएगी कि ये महापुरुष आपका कल्याण करेंगे। बाकी ऐसी संस्थाएं न जाने कितने निकलती हैं, कितनी चली जाती हैं। और संस्थाओं में एडमिशन करा लेने से, कोर्स करा लेने से भगवान मिलते उलते नहीं। माता पार्वती ने कितनी कठिन तपस्या किया, ध्यान धरा। उसके बाद जितने भी महापुरुष, ध्रुव, प्रहलाद, जो भी हमारे सनातन धर्म में महापुरुष है, उनकी जीवनी उठा के देखिए तो यहाँ ऐसे टैली नहीं खाती है। और बाकी आप रोज सुबह शाम 5 दोहा रामायण, 5 दोहा 5 श्लोक गीता पढ़िए, और ओम का चाहे राम राम का घर ही में जाप करिए। और उसके बाद भगवान ही गुरु ढूंढ के दे देंगे, गुरु बनाना नहीं पड़ता है। सबसे बड़ा गुरु ये आत्मा है, और आत्मा कह देगी कि ये तुम्हारे गुरु महाराज हैं। बाकी तो किसी संस्थाओं में जाएंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। कभी 10 वर्ष इस संस्था में, न जाने हम लोगों से कितने ऐसे लोग मिलते हैं, बोले महाराज 5 वर्ष में ब्रह्म कुमारी में रहा, 2 वर्ष में आर्ट ऑफ लिविंग में रहा, 3 वर्ष में वहां रहा, 4 वर्ष रामपाल की संस्था में रहा। ये कहीं शांति नहीं मिली। जब से यथार्थ गीता पढ़ने लगा, ओम का जाप करने लगा, अब जाके लगता है कि हम सही जगह पर आए। तो कहने के ऐसे हजारों लोग मिलते हैं और फोन कॉल पर ये सत्संग सुन करके बताते हैं। तो इसलिए सज्जनों, अनादिकाल दुनिया ने कहा, अमेरिका ने कहा कि दुनिया की सबसे प्राचीन फिलोसफी गीता है, और आदि धर्मशास्त्र गीता है, परमात्मा के श्रीमुख की वाणी गीता है। और गीता के सिद्धांत से ये लोग बिल्कुल भटक चुके हैं, और जो गीता के सिद्धांत पर चलता है उसी संस्थाओं में आपको भगवान भेज देंगे कि जाओ, यहाँ जाओ, कल्याण हो जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर।